और एक छोटी मोटी चीज़ें और ध्यान रख सकते हो, जैसे नोट करके, कोई यूज़ नहीं है तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। मान लिया अगर एक टेंजेंट पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, अगर एक टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो जो दूसरा टेंजेंट इसके साथ एंगल मार रहा है वो वही एंगल होगा जो दूसरा टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। ठीक है। तो दूसरा टेंजेंट अगर उसका स्लोप m2 है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, tan इनवर्स मॉड m2। m2 tan थीटा होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड m2। मॉड क्यों लगाया, एक्यूट एंगल की। तो इफेक्टिवली क्या पता लगा कि अगर एक टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो दूसरे वाले टेंजेंट के लिए वो m1 माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू से भी कर सकते हो, उसमें एक m की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अदरवाइज डायरेक्टली भी tan इनवर्स मॉड m2 लिख सकते हैं। ये तो पहली चीज़ हो गया। दूसरा, अगर एक टेंजेंट वर्टिकल है तो क्या होगा कि जो वाई एक्स के साथ एंगल होगा दूसरी टेंजेंट का, वही T1 के साथ एंगल होगा दूसरी टेंजेंट का। ये ठीक है। अब जो वाई एक्स के साथ एंगल होता है और जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है वो तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल थीटा है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो जो दूसरा टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, tan इनवर्स मॉड m2। तो फिर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स मॉड m2। तो अब इसी चीज़ को हमने लिख लिया। इफ one of the tangent is parallel to x axis, ये ठीक है, then angle between tangents will be थीटा इज इक्वल टू, दूसरी टेंजेंट का मान लिया स्लोप m2 है तो tan इनवर्स मॉड m2। ये ठीक है। जो जो एक्सिस के साथ एंगल होगा वो इस टेंजेंट के साथ एंगल होगा। ये तो फर्स्ट नोट हो गया। ट्रिवियल पॉइंट है, इसका कोई ऐसा यूज़ वूज़ नहीं है। ये तो मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि कहीं ये स्टेटमेंट लिखा हो इस तरह का तो उसमें समझ में आ जाएगी क्या बोला जा रहा है। ये ठीक है। इफ़ वन ऑफ द टेंजेंट्स, ये ठीक है, इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन एंगल बिटवीन कर्व्स, ये ठीक है, एंगल बिटवीन कर्व्स बोलो या एंगल बिटवीन टेंजेंट्स बोलो तो एक ही बात होगी, विल बी, इस बार कॉम्प्लीमेंट्री, तो π/2 माइनस tan इनवर्स मॉड m2। ये ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे π/2 माइनस tan इनवर्स कॉट इनवर्स भी होता है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1 अपॉन मॉड m2। सॉरी 1 अपॉन नहीं, π/2 माइनस थीटा कितना होता है, सॉरी π/2 माइनस tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होता है। ठीक है। तो π/2 माइनस tan इनवर्स कितना होगा, कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स मॉड m2, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि अगर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है ये, तो कॉट इनवर्स एंड tan इनवर्स के अंदर एक दूसरे का रेसिप्रोकल आता है, तो इसको आई कैन अगेन राइट डाउन tan इनवर्स 1 अपॉन मॉड m2। अगर इनवर्स आता है तो ये समझ में आ रहा होगा क्या क्या बोला है, अदरवाइज तो तुम केवल इतना ध्यान रखो, सफिशिएंट है इतना। ठीक है। ये तो मेरे को ऐसे याद आ गया तो इसलिए मैंने लिखा दिया। अब तो हम इलस्ट्रेशन ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल एक करा चुके हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये ठीक है, बिटवीन y इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर 1 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू ln x इंटू ई। ये क्वेश्चन। ठीक है। तो अब हमने लिखा सोल्यूशन। ये ठीक है। इसमें कर्व क्या होगा कि एक कर्व तो हो गया ई रेस्ट टू पावर 1 माइनस एक्स, ई रेस्ट टू पावर अगर मैं माइनस एक्स ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है। अब ई रेस्ट टू पावर 1 माइनस एक्स इज नथिंग बट ई इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स ग्राफ में एक्स की जगह, ये ठीक है, एक्स की जगह एक्स माइनस वन रखा तो भी 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो जो हमने फंक्शन में शुरू में पढ़ाया था ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, उसमें क्या हो जाएगा कि जो पूरा ग्राफ होगा वो 1 यूनिट से आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इसको 1 यूनिट से आगे शिफ्ट करो तो भी ऐसे ही दिखेगा।
तो कहने का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर वन माइनस एक्स ग्राफ इस टाइप से दिखेगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा y इज इक्वल टू क्या है, एल एन एक्स इंटू ई। ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए कि एल एन एक्स ग्राफ कैसे होगा, तो हमने क्या किया कि एल एन का ग्राफ तो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये तो हो गया एल एन एक्स का ग्राफ। अब मेरे से बोलेगा एल एन एक्स इंटू ई का ग्राफ बताओ, तो फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन जो फंक्शन में पढ़ाया गया था कि x की जगह हमने क्या किया, x इंटू ई कर दिया। तो उससे क्या होगा कि x एक्सेस का जो स्केलिंग है वो चेंज हो जाएगा। x एक्सेस की सारी वैल्यूज़ को हमने e से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ग्राफ का शेप तो फिर भी ऐसे ही दिखाई देगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये वो पॉइंट है ए, जहाँ ये दोनों का इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का सोचूं, तो इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों के y बराबर कर दिए, तो ऐसे आ जाएगा ई रेस्ट पावर वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स इंटू ई। अब ये इक्वेशन मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो कि मैं कैसे सॉल्व करूं। अगर ई की जो पावर में वन माइनस एक्स है, अगर मैं उसको नीचे उतारूं, तो नीचे उतारने के लिए दोनों के लिए लॉग लेना पड़ेगा। तो जो राइट हैंड साइड वाला एक्स है वो लॉग के अंदर एक और लॉग आ जाएगा, तो मतलब वो एक्स पे निकल नहीं पाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ई के पावर में एक्स है, राइट हैंड साइड में लॉग के अंदर एक्स है। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, कोई इसका प्रोसीजर मेथड ही नहीं है। मतलब ये प्रोसीजर से तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ई हटाया तो राइट हैंड साइड वाला एक्स डबल लॉग में चला जाएगा। अगर राइट हैंड साइड से मैंने लॉग हटाया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्स डबल ई में चला जाएगा, मतलब ई रेस टू बार वन माइनस एक्स ऐसे आएगा, दो दो ई आ जाएगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमने क्या बोला था कि या तो तुक्का काम कर जाएगा, हिट एंड ट्रायल, या फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ रही होगी। तो पहले तो हमने एक दो तुक्के मार के देख लिए कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे वन ऑफ द ऑब्वियस तुक्का क्या है, वन। तो अगर मैंने एक्स ये वन रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ई रेस्ट बार जीरो वन आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वन आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, अगर राइट हैंड साइड पे लॉग के अंदर मैंने एक्स की जगह वन रखा, तो एल एन ई आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो वन। तो वन बराबर वन आ गया, तो सही है। तो मतलब तुक्का हमारा चल गया। तो बाय ऑब्जर्वेशन, ये ठीक है, ये हमने उसको अच्छी लैंग्वेज में बोल दिया। तुक्का बोलने में थोड़ा ख़राब लगता है, तो हमने बोल दिया बाय ऑब्जर्वेशन एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अगर एक्स वन है तो कहीं पे भी रख दिया, मान लिया हमने यहाँ पे रखा, अगर इसमें एक्स ये वन रखा तो ई रेश पर जीरो आ गया, वो भी वन हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, वाई इज ऑल्सो वन। तो जो पॉइंट ए है वो कितना हो गया, वन कॉमा वन। ठीक है,